नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह पित्त दोष का बढ़ जाना है। मानव शरीर में जब पित्त बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमें एसिडिटी, सीने में जलन, गैस, पेट में जलन, अल्सर, फोड़े, फुंसी के साथ-साथ एलर्जी भी होने लगती है। तो यह जो पित्त का बढ़ना है, यह शरीर में बहुत सारे रोगों को उत्पन्न कर देता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो त्रिदोष होते हैं वात, पित्त और कफ, अगर इनका संतुलन रहे, अगर ये सम अवस्था में रहें तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल मानकों पर ठीक हो सकता है। लेकिन वात, पित्त और कफ का संतुलन रखना बड़ा मुश्किल होता है। जब हम लगातार तनाव ले रहे होते हैं, लगातार किसी बात को लेकर फ़िक्रमंद होते हैं, तो उस अवस्था में हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है और पित्त बढ़ने की वजह से जैसे पहले भी ब बताया है कि हमारे शरीर में एसिडिटी से लेकर तमाम तरह के रोग जो हमारे पेट से उत्पन्न होते हैं, वे हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने को तनाव मुक्त रखें, हम अपने को किस तरह से स्वस्थ रखें और जो हमारा पित्त तत्व है, जो वात, पित्त और कफ जो तत्व हैं, इनका अगर हम संतुलन रखें, तो हम हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो सकता है। तो जो पित्त का स्थान होता है, हमारे पे छाती से लेकर और पेट तक हमारे पित्त का स्थान होता है, कफ का स्थान हमारे छाती से लेकर और मस्तिष्क तक हमारे कफ का स्थान होता है और जो वात रोग है, वो हमारे पूरे शरीर में जो वात दोष है, वो हमारे पूरे शरीर में हो सकता है। तो वात, पित्त और कफ का संतुलन ही अच्छा स्वास्थ्य माना जाता है। अगर ये तीनों सम-अवस्था में हैं, तो हमारा स्वास्थ्य अति उत्तम हो सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम कौन-कौन से आसन करें जिससे हमारा पित्त तत्व है, जो पित्त वात, पित्त और कफ में जो पित्त तत्व होता है उसको कंट्रोल रखें। तो जो भी आसन आगे झुकने वाले होते हैं, इन आसनों के द्वारा हम अपने पित्त तत्व को नियंत्रित रख सकते हैं और पित्त तत्व नियंत्रित रखने से हमारे शरीर में एसिडिटी, गैस, कब्ज के साथ-साथ सीने में जलन, उल्टी के साथ-साथ फोड़े और फुंसी तक हो जाते हैं। तो जैसे इसमें हम सर्वप्रथम अर्ध पश्चिमोत्तान का अभ्यास अगर हम करें, तो यह बहुत एक अति उत्तम आसन हमारे पित्त तत्व को नियंत्रित करने के लिए होता है। तो सर्वप्रथम आप अपने दोनों पैरों को सीधा करें और सीधे करते हुए अर्ध पश्चिमोत्तान करें। दोनों हाथों को ऊपर लाएं, श्वास लीजिए और प्रश्वास के साथ धीरे-धीरे आगे की ओर आएँ। दोनों हथेलियों को ग्राउंड पे टच करें और इस प्रकार की पोस्चर अपनाएँ। इस प्रकार का पोस्चर आप करें। तो यह जो अर्ध पश्चिमोत्तानासन है, आपको पूरा अपना फोrehead अपने मस्तिष्क को अपने घुटनों पर टच नहीं करना है, अपने फोrehead को आपको अपने घुटनों पर टच नहीं करना है। बस इस प्रकार से आपको अधिक से अधिक दबाव अपने पेट को देना है। तो यह जो अर्ध पश्चिमोत्तानासन है, इस आसन के द्वारा आपका जो पेट व छाती की जलन है, वह दूर होती है। आप अपने पेट को प्रेस करेंगे और महसूस करेंगे कि जो आपकी साइटिका की मसल्स हैं, जो आपकी हैमस्ट्रिंग है, उससे भी ये आसन आपको राहत देगा। तो अर्ध पश्चिमोत्तान का अभ्यास आपको अवश्य करना है। इसको आप कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करें। एक बार और करिएगा। कमर, गर्दन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो, दोनों हाथों को ऊपर लाएँ, श्वास लीजिए और प्रश्वास के साथ एक्सहेल के साथ धीरे-धीरे आगे की ओर जाएँ और जब आप आसन को होल्ड करेंगे इस अवस्था में आपको श्वास और प्रश्वास का क्रम निरंतर कंटिन्यू रखना है। साँसों को आपको होल्ड नहीं करना है। तो ये आसन का अभ्यास आपके लिए रामबाण हो सकता है। तो अर्ध पश्चिमोत्तान का अभ्यास आप अवश्य करें। साथ ही आपको वज्रासन, अगर आपको पित्त तत्व आपके शरीर में बढ़ गया तो आपको वज्रासन का अभ्यास अवश्य करना है। और वज्रासन एक ऐसा आसन माना जाता है कि आपको इसको खाना खाने के पश्चात अवश्य करना है। कुछ लोग यह भ्रांति है कि खाना खाने के पश्चात कुछ लोग टहलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि खाना खाने के बाद जब हम टहलते हैं तो उससे हमारा पाचन जल्दी होता है। ये बहुत गलत है। खाना खाने के पश्चात जो ब्लड सर्कुलेशन है, अगर आप टहल रहे हैं, अगर आप घूम रहे हैं, तो वो ब्लड सर्कुलेशन
आपके पैरों की तरफ जाएगा। अगर पैरों की तरफ आपका ब्लड सर्कुलेशन जाएगा तो जहाँ आपने भोजन किया अर्थात पेट में जब भोजन जमा हो जाता है तो वह ब्लड सर्कुलेशन आपके पेट की तरफ न होकर आपके पैरों की तरफ आ जाता है। तो ये इस स्थिति में आपका ठीक ढंग से ब्लड सर्कुलेशन आपको पेट को नहीं मिल पाता है, जो कि भोजन को पचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ध्यान रखें कि कभी भी आप जब भोजन करें उसके पश्चात आप या तो वज्रासन में बैठें और वज्रासन में बैठकर जब आप पाँवों को इस प्रकार से लॉक कर देते हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका पेट की तरफ आता है। तो ध्यान रखें कि वज्रासन के बाद आपको किसी भी स्थिति में टहलना नहीं है, आपको शांत भाव से वज्रासन करना है। वज्रासन आप ग्राउंड पे बैठ के भी कर सकते हैं और किसी बेड पर बैठकर भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो वज्रासन आप अवश्य करें। आप अपने पाचन को मजबूत करें। अगर आपका पाचन मजबूत होगा तो आपका जो पित्त दोष होगा वह स्थिर रहेगा, उसकी मात्रा आपके शरीर में नहीं बढ़ेगी। तो आपको वज्रासन अवश्य करना है। ये कन्या आसन है। आपको सेतु बंध आसन भी आपको अवश्य करना है, वो आपकी पेट की और छाती की जलन को कम करेगा। तो सेतु बंध आसन भी आपको अवश्य करना है। दोनों पैरों को आप शवासन की अवस्था में लेट जाएं और जब आप शवासन की अवस्था में लेटेंगे उसके पश्चात अपने दोनों पैरों को मिलाएं। यह आसन कई तरह के रोगों में आपको मदद करेगा। तो आप दोनों पैरों को बेंड करें और वही अपने कूल्हे से और अपने जो आपकी एड़ी है उसके बीच में 4 अंगुल का गैप रखें और उसके पश्चात आप अपने पेट वाले हिस्से को ऊपर उठाएं। तो यह आसन भी आपके पित्त रोग को नहीं बढ़ने देगा, जो आपका पित्त दोष है उसको नियंत्रित रखेगा। श्वास लेते हुए आपको अपनी कमर ऊपर उठानी है और जब आप आसन को होल्ड करेंगे तो आप श्वास और प्रश्वास का क्रम नियमित रखेंगे। किसी भी प्रकार से श्वास और प्रश्वास का क्रम आपका तेज नहीं होना चाहिए। तो यह आसन भी आपको अवश्य करना है। एक बार और करेंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर लिफ्ट करें। इन 3 आसनों के साथ साथ एक अन्य आसन आपको अवश्य करना है। वह आसन आपको उष्ट्रासन के रूप में करना होता है। आप आसानी से वज्रासन में बैठ के इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठें। उसके पश्चात अपने दोनों घुटनों के बल खड़े हों। इस प्रकार से आप दोनों घुटनों के बल खड़े होंगे और अपने कमर को दोनों हाथों से सपोर्ट दें और इस प्रकार से आपको अर्ध उष्ट्रासन करना है। तो यह आसन भी आपको धीरे धीरे करना है। जब आप अपने दोनों हाथों से अपने कमर को सपोर्ट देंगे इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको अपने कमर को सपोर्ट देना है, धीरे धीरे पीछे जाना है और पीछे जाते हुए अपने आँखों को आप खुली रखिएगा। आँखों को जब आप खुली रखेंगे तो यह जो आप आँखों को खुली रखेंगे इससे आपको चक्कर नहीं आएगा। अन्यथा कई बार क्या होता है कि जब आप अपने पीछे की तरफ अपनी गर्दन को बेंड करते हैं तो हल्की सी चक्कर की अनुभूति भी आ जाती है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप उष्ट्रासन करें अपनी क्षमता के अनुसार करें। तो अर्ध उष्ट्रासन आपको करना है, क्योंकि पूर्ण उष्ट्रासन करने में थोड़ा समय लगता है, आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो अर्ध उष्ट्रासन से अपने पित्त जो तत्व है, जो पित्त दोष है, उसको आप नियंत्रित रख सकते हैं। तो इन सभी आसनों के द्वारा आप अपने पित्त को नियंत्रित रख सकते हैं। अगर आप अपने पित्त को नियंत्रित रख रहे हैं तो आप समझिए कि आप एसिडिटी से, सीने में जलन से, आप गैस से और आप फोड़े फुंसी, उल्टी, दस्त से अपने को दूर रख रहे हैं। तो इन सभी आसनों का आप अभ्यास अवश्य करें। इन आसनों के अभ्यास से आपकी जो पित्त दोष है, जो पित्त तत्व है, वो नियंत्रित रहेगा। आशा है आज का यह जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। साथ ही आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लगातार बने रहिए। कमेंट अवश्य करें कि आप कौन कौन से आसनों को करते हैं और किन आसनों के आपको जानकारी चाहिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद और प्रणाम।